सन्निकट का अर्थ होता है निकट, नज़दीक, सन्निकट। क्या पढ़े थे? सन्निकट मान, जिसका एक और नाम था क्या? निकटतम मान। क्या नाम था? निकटतम मान। जिसका हम लोग और इसका अर्थ समझे तो नज़दीक का मान। किसका मान? नज़दीक का मान। नज़दीक समझ रहे हैं ना? लग, अपना भाषा में कहते लग में आ, ऐसे नहीं कहते हैं, यानी नज़दीक आओ, पास में आओ, समीप आओ, नज़दीक का मान। ठीक है, वैल्यू जो होता है जिसको बोलते हैं मान, कितना मान है तोहर, मानदान हो चुकी ना कि अपना भाषा में, इसी को कहते हैं आकलन। क्या कहते हैं? कि जैसे भोज होता है तो भोज में लोग अंदाज़ा लगाता है, पूरा एक्यूरेट थोड़ी बोलता है कि भाई हमको आज 1000 ही आदमी 1000 के 1000 खाएगा। हो सकता है 1000 एक खा ले, हो सकता है 990 खा ले, तो हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हो 1000-1500 आदमी खतई। तब उस हिसाब से हलवाई क्या करता है, नाम लिखाता है कि कौन कौन सा सामान लगेगा और कितना कितना लगेगा। ठीक है, एक अंदाज़ा ही नहीं लगाता है कि बता देता है। भगवान थोड़ी है कि हम बोल दिया कि 990 को आदमी आएगा, ऐसा तो नहीं ना है कि आदमी बढ़ भी जाता है, आदमी घट भी जाता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करते हैं और इसी चीज़ को 6 क्लास में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जो अभी उदाहरण बोले हैं ना, वैसा ही उदाहरण देख वहाँ पे दिया गया हुआ है कि भोज होता है आपके घर में, तो कैसे आप अंदाज़ा लगाते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ 1000 आदमी आएगा, उस हिसाब से हलवाई बोलता है सामान लाना है, तब भोज शुरू होता है। तो आदमी बढ़ भी सकता है, आदमी घट हो जाता है, सामान घट भी सकता है, सामान बढ़ भी सकता है। और जब कभी सामान घट जाता है तो 12 बजे किराना दुकानदार के यहाँ जाकर पत्ता लावा, ऐसा मेरे यहाँ बहुत हो चुका है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है, नज़दीक का मान। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सन्निकट मान, निकटतम मान, नज़दीक का मान, आकलन, या इसी को कहते हैं आकलित। क्या कहते हैं? आकलित। ठीक है, आकलित, ये सबका नाम है और सबका अर्थ एक ही है, तो नज़दीक वाला। क्या अर्थ है? नज़दीक वाला। इसको आप लिख लिए थे कि नहीं? समीप का भी लिख सकते हैं। समीप का भी अर्थ क्या होता है? नज़दीक ही होता है। समीप का भी क्या अर्थ होता है? नज़दीक ही होता है, समीप का मान। तो आपको हमने अभी जैसे बोला था कि 65 का इसमें कई तरह से पूछता है, जैसे इकाई तक सन्निकट करे, दहाई तक सन्निकट करे, सैकड़ा तक सन्निकट करे, 1000 तक सन्निकट करे। ठीक है, 100,000 या 10,000 या मिलियन या बिलियन, इस तरह से पूछ सकता है कि कहाँ तक सन्निकट करना है। तो एक संख्या लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, तो 4 जो हमारा संख्या है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? 0 से लेकर के 10 के बीच में होगा। है संख्या एक दिया हुआ है, कितना है संख्या? सीधे लीजिए ना, सैकड़ा, 1000, लाख, 8,30,494, 8,30,494। इसमें आपको बोलेगा कि इस संख्या को इकाई तक सन्निकट करे। कहाँ तक करना है सन्निकट? इकाई तक सन्निकट करना है। सन्निकट करने का मतलब है कि नज़दीक में लाना है। कहाँ का मान लाना है? नज़दीक का मान लाना, समीप में ले आना है। तो इकाई पर कौन है? 4। इकाई पर कौन है? 4। तो 4 लिख लीजिए। जिसको बोलेगा बस उसको लिख लेना है, जिसको बोलेगा उसको लिख लेना है। इस 4 को होगा किसके बीच में? तो 0 और 10 के बीच में होगा। 0 और 10 के बीच में होगा। तो और इस 0 और 10 के बीचों बीच कौन होगा? 5 होगा। तो 5 क्या करता है? जैसे पिछला वाला बैच में हम समझाए थे 2-3 क्लास में कि 5 जो होता है वह प्रसादी वाला लड़का होता है, प्रसादी के गेट पे रहता है। जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा होता है या 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, तो प्रसादी बढ़ता है तो गेट पे एगो लड़का रहता है प्रसादी बांटने के लिए, रहता है ना। तो ये क्या करेगा कि अपने तो ज़्यादा खाएगा और दूसरा को जाने नहीं देगा। जो चल गया अंदर में उसी को यहाँ पे रहने देगा, इधर जो है उसको आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, तो अपने तो प्रसादी ले सकता है, इसका जो दोस्तवा सब अंदर में उसको क्या ले लो, तो वो ज़्यादा ले लो। लेकिन इसके पहले जो है उसको नहीं बोलेगा, तुमको नहीं मिलेगा ज़्यादा, उतना ही मिलेगा। तो ये क्या है? जैसे 4 है तो बीचों बीच क्या है? 5 है। ये क्या करेगा? उसको उधर जाने नहीं देगा, लाठी लेके खड़ा है, नहीं जाने देंगे तुमको, तुम्हारा ऑर्डर नहीं है। तो 4 कहाँ चला जाएगा? 0 के पास। यानी 4 बराबर कितना हो गया? 0। अब 0 को यहाँ उठा के रख दीजिए, बाकी संख्या को लिख दीजिए, बाकी जो अंक है उसको लिख दीजिए। ये आपका हो गया इकाई तक सन्निकट। कहाँ तक सन्निकट हो गया? जो हाथ जहाँ तक बोलेगा, यानी जिस अंक तक, जो अंक तक बोलेगा उसी को करना है। ठीक है, अब जैसे इकाई तक, इकाई पे 4 है तो 4 को सन्निकट करेंगे। अब इसमें बोलेगा दहाई तक सन्निकट करे। कहाँ तक करे? दहाई तक। तो दहाई में हम लेते हैं कौन कौन अंक आएगा?
4 और 9 आएगा, इकाई दहाई कितना है 9 4। 9 4 को आप अच्छी तरह जानते हैं, 90 से लिखिएगा और 100 तक जाइएगा। 90 से लेकर के 90 से लेके 100 तक। तो 94 कहाँ पर आएगा 95 से, इसके बीचों बीच कौन है 95 है, बीच में कौन है। अब 95 से पहले 94 होता है, 95 से पहले 94 होता है कि ना। ईत आदमी प्रसादी वाला लड़का है, इसको जाने नहीं देगा उधर, ये किधर आ जाएगा 90 के पास। यानी 94 का जो नज़दीक का मान हो गया दहाई तक, वह 90 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो बाकी जो अंक है उसको लिख दीजिए। 8 3 0 4 9 हो गया, यह दहाई तक आपका सन्निकट हो गया। कहाँ तक सन्निकट हो गया। अब मान लीजिए सैकड़ा तक बोलेगा, कहाँ तक बोलेगा। चलिए सैकड़ा तक में भी देख लीजिए। तो सैकड़ा में कौन कौन अंक आएगा 4 9 4 लिख लीजिए, 4 9 4। तो 4 9 4 यानी 494। 400 से लेकर के 500 के बीच में होगा कि नहीं। 494 किसके बीच में होगा 400 से लेके 500 के बीच में होगा कि नहीं। और इसके ठीक बीचे बीच कौन है 450 होता है। 400 से 500 के बीच में कौन होता है 450 होता है। तो 494 कहाँ पर आएगा 450 के बाद कि 450 से पहले। हाँ ये 494 जो संख्या उठाए हैं सैकड़ा तक सन्निकट करना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 494 आया। 494 जो संख्या होता है 400 से लेकर के 500 के बीच में होता है कि नहीं। 400 से लेकर के 500 के बीच में होता है। और इसके 400 और 500 के ठीक बीच में प्रसादी वाला लड़का कौन है 450। कौन है 450। यह प्रसादी बांटता है, गेट सप्लाई करता है, ठीक है। तो 450 जो है वह एकदम ठीक एकदम बीच में है। तो 494 कहाँ पर होगा 450 के बाद लिखाएगा कि 450 से पहले बाद होगा, यानी यहाँ पर होगा। तो इसका यही काम है कि भैया तू छोने काती तो नहीं काती, जो इन्हें काती छे तो इन्हें काती। जैसे दूर रंग के अपने स्कूल में लड़का सब आता है ना भाई, जो अपने स्कूल का लड़का उसको बोले जाओ अपने क्लास में बैठ जाओ मिलेगा प्रसाद, बोला जाता है ना। और जो बाहरी उसको थोड़ा थोड़ा देके साइड करो हटाओ क्या, तो सब बैठ कर आराम से खाता है। तो ठीक वही काम है प्रसादी वाले का काम है कि जो इसका स्कूल का लड़का है इधर बोलेगा कि जाओ तुम ज़्यादा खाना, तो ज़्यादा कितना है 500, यानी 494 बराबर कितना हो गया नज़दीक का मान कितना हो गया। यानी 494 किसके नज़दीक में है 500 के नज़दीक में है। तो कुछ नहीं है, यहाँ तक सन्निकट किए थे ना, बाकी अंकों को रख लीजिए और यहाँ लिख दीजिए 500 हो गया, समझ गए। तो आप लोग कीजिए 1000 तक, कहाँ तक करना है चलो कीजिए। संख्या था ना, कितना था संख्या 8,30,494, सैकड़ा हजार लाख, ठीक है 8,30,494। 1000 तक सन्निकट करना है। कहाँ तक सन्निकट करना है तो 1000 तक आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000 पे क्या है 0 है। 1000 पे क्या है तो सब 0, एक निकल में नहीं करेगा। एक 2 4 को 0, समझ गए ना। अब जिसका निकालना वही 0 है, वह खुद 0 के पास है, तो उसका क्या सन्निकट निकालिएगा। जिसको निकालना है, जिसको नज़दीक में लाना है, वह खुद 0 के पास बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं 0 के पास। कहाँ तक सन्निकट करना था 1000 तक, कहाँ तक सन्निकट करना था। और जिसको सन्निकट करना है 1000 के स्थान पे कौन है 0 है, और जिसको नज़दीक में लाना है वह तो खुद नज़दीक में बैठा हुआ है। क्या वह खुद नज़दीक यानी 0 के पास बैठा हुआ है, तो उसको हम सन्निकट कर ही नहीं सकते हैं। तो सबको 0 क्या करेंगे, सबको 0 कर देंगे। जब सन्निकट होता है ना, तो जहां तक सन्निकट करना है उसका अंक बदलता है या जस के तस रहता है, या तो अंक बदलेगा या जस के तस रहेगा। बाकी जितना अंक है पीछे इसके सब 0 हो जाएगा। जैसे हम निकाले थे सैकड़ा तक, देखिए तो सैकड़ा में कितना था 494, और 494 का नजदीकतम मान कितना था 500। इसी को उठा के क्या कर दिए थे 8 3 0 और 5, देखिए सब 0 हुआ कि नहीं। ये बदला, जिसका निकालना होता वह बदलता है, बाकी उसके पीछे जो होता सब 0 हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग अभी कहाँ तक निकाले हैं 1000 तक। अब आप लोग के बारे में 10,000 तक निकालिए, ट्राई कीजिए। इसी से संबंधित आपको नवोदय में पिछला जस्ट जो परीक्षा हुआ है ना, जनवरी में हुआ था, उसमें इसी से संबंधित प्रश्न पूछा था, जो कि दूसरा क्लास में ऐसा प्रश्न रहता है।
जो वह प्रश्न नवोदय में इस बार आया था, इसी से संबंधित ऐसा प्रश्न दूसरे क्लास में भी है। गणित में देखिएगा तो दूसरा क्लास में आकलित योग निकाले, जोड़ निकाले, आकलन करके योग निकाले, इस तरह से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो पहले आकलन करने आएगा तब ना योग निकालिएगा। तो ये दूसरे से शुरू हो जाता है। तो हमको कहाँ तक निकालना है? 10,000 तक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 30490 ये ना होगा 30,494। तो 30,494 शुरुआत कहाँ से होगा? 30,000 से लेके 40,000 के बीच में होगा कि नहीं? किसके बीच में होगा? 30,000 से लेकर के 40,000। यह 30,494 जो रुपया यहाँ पे दिया गया है या जो संख्या यहाँ पे दिया गया है वह हमेशा 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच हमेशा क्या करना है? होगा कहाँ, शुरू कहाँ से होगा और जाएगा कहाँ तक। ठीक है, तो 30,000, अब देखिए 30,000 जो है और 40,000 जो है उसके ठीक बीच में कौन होगा? 30,500, जिसको हम कहते कितना कहते हैं? 35,000 कहते हैं। कितना कहेंगे? कहेंगे कि नहीं? 30,500 नहीं कहेंगे, 35,000 कहेंगे। ठीक है, 30,000 और 40,000 के बीच में 35,000 होता है। 1,000 और 2,000 के बीच में कितना होता है? एकदम बीच, ठीक बीच में 1500 नहीं होता है। 1,000 और 2,000 के बीच में 1500 नहीं होता है, एकदम बीच में रहता है। 20 और 30 के बीच में कौन होगा? ध्यान से सुनो पहले प्रश्न को। 20 और 30 के बीच में कौन होगा? 25 होगा कि 5 वाला आ जाता है। उसी प्रकार 30,000 से और 40,000 के बीच में आपको ठीक बीचों बीच 35,000 होगा। अब देखिए कि जाएगा कहाँ पे। तो 30,494 कहाँ होगा? इधर होगा या इधर होगा? 30 मतलब 35,000 के बाद होगा कि 35,000 से पहले होगा? पहले होगा कि नहीं? तो इसका मतलब कहाँ पे जाएगा? ये 30,000 पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? अब लिख दीजिए, इसके पीछे 8 को छोड़ दिए थे, अब बाकी जो आया आपका आंसर 30,000 उसको लिख दीजिए, हो गया। समझ गए? अब लास्ट ये है, निकालिए इसका। लाख तक, कहाँ तक सन्निकट करना है? यानी पूरे के पूरे यहाँ संख्या आ जाएगा, छोड़ेगा कुछ नहीं। पहले हम लोग छोड़ देते थे ना, ऐसे हजार सैकड़ा तक करना था तो इसके पहले सब छोड़ देते थे, बाद में लगाते थे। 494 को निकालने के बाद इसके पीछे हटा देते थे, सन्निकट मान के पीछे लगा देते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? पूरे के पूरे। यहाँ पर पूरे के पूरे जो संख्या है 8,30,494 है। कितना है? 8,30,494। तो यह जो संख्या शुरुआत होगा 8 लाख से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 8 लाख से। शून्य बैठा कॉमा बैठाइएगा ना तो आपको लिखना आसान हो जाता है। तो 8 लाख से लेकर कहाँ तक जाएगा? 9 लाख तक। कहाँ तक जाएगा? जाएगा कि नहीं? 8 लाख से 9 लाख तक। जैसे 24 जो हमको रहता है तो 20 और 30 के बीच में रहता है। दहाई वाला बात है तब दहाई टाइप को उठाएंगे, ऐसा नहीं कि भैया 1 से लेके 1,000, ऐसी बात नहीं। दहाई है तो दहाई तक उठा रहे हैं, लाख को लिया तो लाख ही तक हम जा रहे हैं, लाख है तो लाख ही तक जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा तो यहाँ जो ले रहे हैं उससे खाली 1 अंक यहाँ बैठा के आगे कर रहे हैं। 8 ले रहे हैं तो 9, 1 था तो 2 लेते थे, 10 रहता था तो 20 लेते थे, 1 बढ़ा के वहाँ पे ले रहे हैं। 8 लाख और 9 लाख के बीच में कौन होगा? 8,50,000। 8,50,000 होगा कि नहीं? 8 लाख और 9 लाख के बीच में 8,50,000 होगा कि नहीं? अब इसको देखिए कितना है? 8,30,000। यहाँ पे कितना है? 8,50,000। यानी 8,30,000 किसके? 8,50,000 से पहले ही लिखाएगा। 8,50,000 से पहले ही कौन लिखाएगा? 8,30,494 लिखाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ 8,50,000 है और यहाँ कितना है? 8,30,000 है कि नहीं? इसी इतना पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा हमको कि कहाँ पर होगा। यानी यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो इसका मतलब किधर जाएगा? ये तो जाने देगा नहीं उधर, तो चल जाएगा इधर का थी। यानी इसका सन्निकट कितना हो गया? 8 लाख। इसका सन्निकट मान लाख में कितना हो गया? 8 लाख। अब आप जो हम प्रश्न दिए थे कल उसमें देखे बहुत बच्चा गलत बनाया हुआ है, अब बना लेगा ना। चलिए 1-2 प्रश्न में है, संख्या कितना है? कहाँ तक सन्निकट करना है? दहाई तक। कहाँ तक सन्निकट करना है? तो दहाई आपको दिख रहा है, दहाई पर कौन है? यानी 99 को सन्निकट करना है। अब बाकी जो इधर आएगा उसमें 60 देना है, पीछे से लगा देना, हो गया।
तो 99 कहाँ होता है? 90 से लेकर के 100 के बीच में होता है। कोई दिक्कत? बीच में कौन होता है? 95। और वैसे देखने ही से लग रहा भैया कि 100 होगा, 100 के निकट में जाएगा। 99 रुपया 100 के नज़दीक है कि नहीं? कि 99 रुपया किसके नज़दीक है? 100 के। यानी 99 बराबर हो गया, 99 रुपया का सन्निकट मान हो गया 100 रुपया। यानी यहाँ जो 99 था अब वह 100 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? लेकिन यहाँ 900 पहले से ही है। कितना है? 900। तो भैया यहाँ 900 है, यानी 99 रुपया तुम्हारे पास था, यानी 99 रुपया का बन गया 100 रुपया। तो 900 पहले से है, तो 1000 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? कि 1000 होगा कि नहीं? और देखिए यहाँ 1000, 3000 पहले से रखा हुआ है, यानी अब जो 99 रुपया था वह 1000 हो गया। यानी 100 का कितना हो गया? 900 का 999 का 1000 हो गया। अब 3000 पहले से है ये है, तो कितना हो जाएगा? 4000। कितना हो जाएगा? यानी इसका सन्निकट मान हो गया आपको 54,000। कितना हो गया? समझ में बात आया? 99 रुपया का 100 रुपया हुआ, 99 रुपया का 100 रुपया हुआ। तो 100 रुपया इसको देगा 900 वाले को, क्योंकि 100 रुपया 100 रुपये के साथ में जाएगा, सैकड़ा वाला सैकड़े के साथ में जाएगा। यदि तुम्हारे पास 99 रुपया है और 900 पहले से है, तब 1000 रुपया ना हो गया? हुआ कि नहीं? और 3000 भी पहले से ही है, तब 4000 ना होगा? बात समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? 54,000। इसका सन्निकट मान कितना होगा? 54,000 होगा। अब सैकड़ा में निकालिए तो कितना होगा? दिया है 53,999। संख्या कितना है? 53,000। पहले हम इसको कहाँ तक किए थे? दहाई तक सन्निकट किए थे। इस पूरे संख्या को दहाई तक सन्निकट किए थे। यहाँ जो 99 निकाल के ला रहे थे, इसका अर्थ नहीं कि 99 का 100 हो गया तो ये पूरे संख्या का 100 हो गया, वो नहीं है। 100 निकालने के बाद इसको पीछे से 60 देना है। ठीक है, तो हम अभी कहाँ तक निकाले हैं? 1000 तक। कहाँ तक निकाले हैं? और 1000 में कौन आ जाएगा? सैकड़ा तक निकाले कि 1000 तक? सैकड़ा तक निकाले। कहाँ तक निकाले हैं? सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा गलती लिखा लग रहा है, ऐसे होता है ना, बरीरा होता है। तो कितना है सैकड़ा? 999। कहाँ है? यहाँ सैकड़ा वाला कितना संख्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? तो 999 आपका होता है 900 से लेकर 1000 के बीच में होता है कि नहीं? और देखने से ही लग रहा है भैया कि बीच वाला निकाले हम क्या? देखने से लग रहा है कि 999 रुपया 1000 के नज़दीक है। 999 रुपया कितना के नज़दीक है? लेकिन यहाँ 3000 पहले से ही ना है कि 999 रुपया तुम्हारे पास है, 999 बदल गया अब 1000 में। 999 कितना बदल गया? 1000 में, और 3000 पहले से है, तो इस 4000 हो गया। कितना हो गया? अब पीछे का सब लिख दीजिए, जो छोड़ दिए थे उसको लिख दीजिए। हो गया 54,000। यानी 53,999 का सैकड़ा में सन्निकट मान कितना होगा? 54,000। अब जो आपको संख्या दिए थे पिछले दिनों, अब दोबारा उसको बनाइएगा, क्योंकि देखिए गलती सब था। ठीक है, फिर कलर पर आई होगा।